प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट, ठोकर नंबर 14, गीता कॉलोनी शमशान घाट के पास। आप सबसे हाथ जोड़कर मैं विनती कर रहा हूँ, साधु संतों से, सरकारों से, दिल्ली वासियों से, कि यमुना की हालत इस समय बहुत ख़राब हो गई है, इसे बचा लीजिए। जन जागरण की ज़रूरत है। आप लोग बाहर निकल कर आइए। मैं 40 दिन तक आप सबके समक्ष आ रहा हूँ। आज पड़पड़गंज और लक्ष्मी नगर विधानसभा में आऊँगा। यमुना को बचाने के लिए आपके दरवाजे पे भीख मांगने आ रहा हूँ, यमुना के लिए, कि यमुना बचा लो। मुझे आपसे पैसे की बहुत ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए, धर्म योद्धा चाहिए, केवल यमुना को बचाने के लिए। आप इतना सा काम करिए कि अपने दरवाजे पर खड़े होकर यमुना को बचाने के लिए एक कदम बढ़ के तो देखिए। अगर आप एक कदम बढ़ेंगे तभी। ये कार्य साधु संतों का है, सरकारों का है, ये कार्य आचार्यों का है, ये महामंडलेश्वरों का है, जो कथावाचक हैं उनका है, कि बाहर निकलकर सड़कों पर आएँ, यमुना को बचाएं। नहीं तो हालत आप देख ही रहे हैं कि प्रदूषण की क्या हालत हो गई है दिल्ली के अंदर। सारे स्कूल 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए। बच्चों की शिक्षा तो खराब हो ही रही है, बच्चों को पढ़ने लायक नहीं छोड़ा आपने। शिक्षा का दोहन हो रहा है, जल का दोहन हो रहा है, नदियों का दोहन हो रहा है और पर्यावरण का दोहन हो रहा है। किसके लिए ये सब कर रहे हैं? किसके लिए पैसा कमा रहे हो? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। खाने के लिए 84 लाख योनियों के अंदर एक मनुष्य ऐसा है जो पैसे को इकट्ठा करता है, बाकी किसी जीव को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। और भगवान उनके लिए भी, एक हाथी के लिए भी इतना बड़ा कार्य करता है, उसको खाने के लिए तैयार करता है, और एक चींटी के लिए भी खाने के लिए तैयार करता है। सुबह सब खाते हैं अपने अपने दरवाजे पर, और रात को भूखा कोई नहीं सोता। लेकिन मनुष्य जाति के अंदर 28 करोड़ आदमी पूरे विश्व के अंदर भूखा सो रहा है। 9 करोड़ हमारे भारत के अंदर सो रहे हैं। केवल किस लिए? पैसे की हवस की। हमने नदियों का दोहन कर दिया, हमने पर्यावरण का दोहन कर दिया, हमने जितने भी ये प्रकृति से संबंधित पंच तत्व हैं सबका दोहन कर दिया। इसका परिणाम भी बहुत बुरा होगा आने वाले समय में। मैं हरिदास बाबा सभी के लिए कह रहा हूँ कि यमुना को बचा लीजिए, बचा लीजिए, नहीं तो आने वाली संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं रहेगी। इस पानी के अंदर इतने रोग उत्पन्न हो गए हैं, इतने रोग उत्पन्न हो गए हैं कि जितने भी हॉस्पिटल बन रहे हैं ये सब आला अधिकारियों के हैं, सभी मंत्रियों के हैं, और उन्होंने जाकर हमारी खाल को भी नोचा जाएगा। इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे ये लोग इस पानी के द्वारा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। नदी के अंदर इतना वायरस पैदा हो गया, इतना कीटाणु पैदा हो गए, जो 90% हमारे पानी के द्वारा शरीर के अंदर जा रहे हैं। अगर आप भी नहीं जागे अपनी संतानों के लिए तो फिर कुछ नहीं परमात्मा कर पाएगा। नदी तो जब आएगी अपने रूप में तो पैसे ही साफ हो जाएगी। लेकिन हम सब का नालों को फिल्टर करके सरकार डाले, ये चेतावनी है बाबा हरिदास की। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में मैं 40 दिन लगातार पद यात्रा कर रहा हूँ, 70 विधानसभाओं में जाऊंगा, सबको बताऊंगा कि ये हालत कर रखी है मेरी यमुना की। दिल्ली के अंदर 22 किलोमीटर के अंदर 122 नाले डाले जा रहे हैं। सरकार तो चुप है ही, और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हमारा जन जागरण भी चुप बैठा है, साधु संत भी चुप बैठे हैं, कथावाचक भी चुप बैठे हुए हैं। अरे कुछ तो शर्म करो इस यमुना को बचाने के लिए। मैं प्रतिदिन यहाँ पर आता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। मैं केवल इसलिए मेरे साथ नहीं जुड़ते कि मैं गरीब हूँ। अगर मेरे पास पैसा होता तो देवकी नंदन जी की तरह वहाँ पर पंडाल लगा होता, बाबा बागेश्वर की तरह पंडाल लगे होते, और जितने भी संत मनते हैं बढ़िया बढ़िया कपड़े, मोटे मोटे मालाएं डालकर और बॉडीगार्ड रखते हैं। ये सब पैसे का तो प्रपंडा है, ये सरकार के नुमाइंदे हैं। ये भी इस वर्दी का भी अपमान कर रहे हैं नदियों के लिए, प्रकृतियों के लिए। अरे आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? कम से कम धर्म जागरण करिए, धर्म जागरण करिए, और इस माताओं को, ये नदियों को बचाने के लिए, जल बचाने के लिए, प्रकृति बचाने के लिए आगे आइए। क्या सरकारों के पीछे पड़े हुए हो? आप उसका पैसा खाते हो तो उनकी गुलामी भी आप करते हो। आप करिए। मैं हरिदास बाबा आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। जय माता यमुना, जय माता यमुना, जय माता यमुना।